हेलो फ्रेंड्स। आप सबको मेरी तरफ से आज के दिन के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और क्या हाल चाल है आपके? आपका दिन आज कैसे गुजरा? मेरा दिन आज बहुत मिक्स काइंड ऑफ डे गुजरा। सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ा क्योंकि कैट्स ने रात भर में अपना सारा फूड खा लिया और उनका बाकी फूड हमने जो आज शॉपिंग करनी थी वो अभी की नहीं थी। तो मुझे सुबह सुबह भागना पड़ा उनका फूड लेने के लिए। और सुबह उस वक्त ऑफिस टाइम, स्कूल टाइम होता है, तो रोड्स बहुत बिजी होती हैं। तो जब मैं बाहर निकली तो ना तो सिर्फ नॉर्मल ट्रैफिक था, आगे थोड़ा सा चल के देखने को मिला कि वहाँ कोई एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। और कितनी ही वहाँ पे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड और पुलिस वाली कारें, और सब तरफ इतना ट्रैफिक, उसकी वजह से बहुत दिल खराब हुआ। जहाँ मेरी 10 मिनट की जर्नी थी वो मुझे 45 मिनट में जाके मैं वहाँ पहुँची। अब उसके बाद हमारा प्रोग्राम था कि मुझे अपनी बेटी को लेके कहीं जाना था। हम दोनों को कहीं से इनविटेशन आया हुआ था। बहुत सालों से, कोई तकरीबन हो गए हैं 20-25 साल हो गए हैं, मैं रेड क्रॉस को डोनेट करती हूँ पैसे हर महीने। तो उन लोगों ने हमें वहाँ खाने पे बुलाया था और बाकी लोगों से मिलने के लिए बुलाया था। अब देखें, जैसे आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपने कहीं जाना है, या आपके घर पे किसी ने आना है, या कोई और काम, आपका कोई ऑफिशियल काम है आपने करना है, लेकिन अंदर से आपका दिल आपको आवाज दे रहा है कि आज का दिन सही नहीं है, ये काम मैं नहीं करना चाहती हूँ या नहीं करना चाहता हूँ। तो आप बार बार चाहते हैं कि ये काम ना हो ना हो, लेकिन क्योंकि मेरी बेटी को बहुत शौक था जाने का, मुझे पिछले 2 दिनों से यही हो रहा था कि ये नहीं जाना चाहिए आज मुझे यहाँ। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता वहां जाके क्या होता क्या नहीं होता, या जैसे आज रास्ते में एक्सीडेंट देखा उसकी वजह से, या कुछ भी हो सकता है, पता नहीं है। थोड़ा सा अगर मैं अर्ली होती तो शायद उस एक्सीडेंट में मुझे भी ना कहीं चोट लगती या कुछ है। तो कई बार ना आपके मन को, आपके दिल को अंदर से कोई आवाज आती है। और क्या आप दोस्त, ऐसा महसूस होता है आपको कि आज कुछ ठीक नहीं है, आज कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, और आप अवॉइड करते हो हर चीज को कि नहीं ये चीज ना हो, ये हम ना करें, यहाँ ना जाए। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा था। मैं रात सोने के टाइम भी बेटी को कह रही थी, मैंने कहा मेरा दिल नहीं है जाने का, पर तू फोर्स कर रही है तो चल, तुम्हें लेके जाना है तो तुम्हारी वजह से मैं चलूंगी, क्योंकि वो बेचारी घर से कम निकलती है। तो यही होता है कि कोई ऐसा वैसा चीज हो जहाँ पे बहुत रश नहीं है या बहुत ज्यादा कहीं चलना फिरना नहीं है, तो हम लोग चले जाते हैं, जैसे पिक्चर देखने चले गए या बाहर खाना खाने चले गए। और यहाँ था कि सारे यहाँ के लोग, जो ब्रिटिश लोग हैं, वो सब होने थे इस मीटिंग में। तो वहां जाते तो शायद कुछ अच्छा भी होता, पर मेरे को दिल से, अंदर से वाइब्रेशंस जो हैं वो अच्छी नहीं आ रही थी। तो जब घर आई तो मैंने बोला, मैंने कहा एक तो लेट बहुत हो गए हैं, और दूसरा ऊपर से ट्रैफिक इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है वो एक्सीडेंट की वजह से कि हम लोग और लेट हो जाएंगे, तो बेटर है हम ना जाए। अब उसके बाद सोचा कि आज के व्लॉग की तैयारी की जाए, लेकिन सच्ची में पता नहीं आज क्या हो रहा था कि सुबह से लेके ये टाइम हो गया, और आपके वहां तो अब रात होने वाली है, और अभी तक मैं कुछ नहीं कर पाई। सोच ही नहीं सकी कि व्लॉग के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं। हालांकि अगर मैं सुबह सुबह ना जाती ना,
तो मुझे कल से रात से सोचा हुआ था कि मैंने क्या व्लॉग बनाऊंगी, कैसे करूंगी, लेकिन ये सब चीज़ों ने इतना डिस्टर्ब किया। तो कभी कभी होता है कि कोई ऐसे दिन आ जाते हैं कि जब आप नहीं करना चाहते हो, लेकिन आपको ज़बरदस्ती कोई कह रहा है कि ये करो ये करो। तो बेटी को मैं बहुत समझा रही थी कि जब मैं एक बार कहूँ कि ये करने का मन नहीं है तो समझो उसमें कोई रीज़न है। तो ऐसे ही मोस्ट घरों में मैंने सुनी है ये बात पहले भी, कि कई बार ऐसा होता है कि अंदर से दिल नहीं मानता, और जब दिल ना माने और आप 100% श्योर नहीं हो कि ये बात करनी चाहिए या नहीं, तो तब उस बात को आप कोशिश करो कि ना करो, क्योंकि उसमें अपने भगवान की तरफ से, अपने अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई इशारा होता है कि ये काम करने में अच्छाई नहीं है, भलाई नहीं है, इस काम से थोड़ा सा दूर रहो, आज के दिन ये काम ना करो। अगर आप ऐसी फीलिंग आती है और आप उसको इग्नोर करते हो, आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते हो और बाद में आपका नुकसान होता है, तो फिर आप बाद में पछताओ। उससे अच्छा है कि आप ऐसी बात को थोड़ी सी तवज्जो दो और सोचो कि मेरा अल्लाह हो सकता है कि वो चाहता है कि आज अगर कुछ गलत होने वाला है तो वो ना हो। तो अपने दिल की आवाज़ को हमेशा सुना करो। तो आज के लिए मैंने कुछ एक कोटेशंस जो पढ़ी थी उनको मैंने इकट्ठा किया, मैंने लिखा और सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब देखें, जब जैसे आज मुझे भी गुस्सा आया था, गुस्सा आता है जब कोई आपकी बात को समझता नहीं है, और यहाँ आप अंदर से ही कुछ ऐसे अपसेट से हैं कि आपको थोड़ा गुस्सा आ रहा है। तो इस कोटेशन में लिखा हुआ है कि एक तो गुस्सा और एक किसी भी बात में हंकार होना। हिंदी में उसको अहंकार कहते हैं, पंजाबी में हंकार कहते हैं, और इंग्लिश में उसको प्राउड कहते हैं, कि प्राउड होना किसी बात पे, बहुत ज़्यादा प्राइड करना। ईगो, प्राइड भी उतना नहीं है, ईगो का ज़्यादा है कि हर बात पे मेरे पास बहुत है, मेरे पास दूसरे से ज़्यादा अच्छी गाड़ी है, मेरे पास दूसरे से ज़्यादा अच्छे कपड़े या गहने, या फ़ोन मेरा ज़्यादा अच्छा है दूसरे के फ़ोन से, कुछ भी ऐसी बातें हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, गुस्सा आना और ईगो होना, ये आपके बैंक के क्रेडिट कार्ड की तरह है। अब काफ़ी दोस्तों के पास बैंक अकाउंट, वैसे नॉर्मली मैं पाकिस्तान में जब बात करती हूँ कुछ एक दोस्तों से जिनके चैनल है, तो वो कहते हैं कि उन्होंने कभी बैंक अकाउंट बनाया नहीं है। तो काफ़ी लोगों के बैंक अकाउंट नहीं है, लेकिन जिनके बैंक अकाउंट हैं उनको पता होगा कि बैंक वाले हमेशा देखते हैं, अगर आपका अकाउंट अच्छा चल रहा है ना, तो आपको क्रेडिट कार्ड भी देते हैं। क्रेडिट कार्ड होता है कि वो बैंक का कार्ड है, बैंक के ही पैसे हैं, बैंक आपको उधार एक किस्म से दे देता है, क्योंकि उनको पता है आपके अपने अकाउंट में इतना पैसा पड़ा है कि कभी वो जो क्रेडिट कार्ड आपने यूज किया है उसके पैसे वो वापस लेना चाहें तो वो आपके अकाउंट से ले सकते हैं। तो वो एक किस्म की उनकी श्योरिटी होती है उनको कि भाई इस बंदे के पास पैसा है, अगर हम इसे क्रेडिट कार्ड देंगे। लेकिन जब वो क्रेडिट कार्ड देते हैं ना, तो उस पे थोड़ा सा वो इंटरेस्ट लेते हैं। इंटरेस्ट का मतलब ब्याज लेते हैं। आपने उधार लिया तो वो कहते ले लो, महीने के लिए इतने पैसे ले लो, लेकिन जब आप वापस करोगे तो आपको थोड़ा इसके ऊपर थोड़े और पैसे देने पड़ेंगे, तो वो होता है इंटरेस्ट। तो आप ले तो लोगे उधार, लेकिन आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इस कोटेशन में लिखा है कि जो गुस्सा और जो ईगो, अहंकार है,
वो एक क्रेडिट कार्ड की तरह है। ये जब भी आप करोगे गुस्सा किसी पे या किसी चीज का अहंकार करोगे, तो ये क्रेडिट कार्ड की तरह आपको ब्याज के साथ वापस करना पड़ेगा। अब देखें, आपने गुस्से में आके किसी को 2-4 बातें सुना दी, अगला हो सकता है उस वक्त चुप कर जाए, लेकिन बाद में वो सारी जिंदगी आपको बदनाम करेगा, सारी जिंदगी आपकी बात करेगा कि ये इंसान ऐसा है, इसने मुझे ऐसा बोला था, क्योंकि दूसरे का दिल दुखता है। आप जब गुस्से में कुछ कड़वी बातें बोलते हैं, उससे दूसरे इंसान का दिल दुखता है, और जब जब वो बात याद आती है तब तब दिल दुखता है और दिल करता है कि जाऊं जाके सबको बताऊं कि देखो इसने मेरे को ऐसे कहा था। तो वो आपका नुकसान हो गया। आपने उधार लिया, लेकिन आपको सूद समेत वापस करना पड़ा कि एक तो आपने बुराई कर दिया, अपने अच्छे दोस्त को खो दिया, और दूसरा उस पे अब बाकी लोगों को भी आपकी आदत का पता चल रहा है कि आप कैसे हो। तो ये जो गुस्सा और अहंकार होता है दिल में, ये एक क्रेडिट कार्ड की तरह है। जब भी आप इनका इस्तेमाल करोगे, फ्यूचर में, आने वाले टाइम में, आपको इसको ब्याज के साथ वापस करना पड़ेगा। तो ऐसी चीजों को आप अवॉइड करें, इनसे गुरेज करें कि ये ना ही इस्तेमाल करने पड़े तो ज्यादा अच्छी बात है। तो ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये है, गुस्सा आना, अगेन गुस्से की बात, क्योंकि आज आज शुरुआत दिन की ऐसी हुई जब गुस्सा आता रहा, तो गुस्से वाले ही मैंने कोटेशंस ढूंढे। तो इसमें है कि आप जो गुस्सा किसी को करते हो या आपको गुस्सा आ रहा है, आपको उस गुस्से की सजा नहीं मिलती है, वो गुस्सा ही आपकी सजा होता है। आप कहेंगे वो कैसे? देखो, गुस्सा आया तो कोई और आके आपको पनिश नहीं करेगा, कोई और आके नहीं कहेगा कि तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो। आपका खुद का मन बार बार आपको शर्मिंदगी पे लेके आएगा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बार बार आप बहुत लो फील करोगे कि काश मैं थोड़ा देर चुप कर जाता, थोड़ा सा सह लेता इस गुस्से को, और बाद में मुझे इतनी बदनामी ना उठानी पड़ती। तो जी, जो गुस्सा है ना, उसकी पनिशमेंट कोई और नहीं देता आपको, आपका गुस्सा ही आपके लिए पनिशमेंट है। और इसके बाद की जो कोटेशन मैंने ढूंढी है, उसमें लिखा है, अगर आप किसी को दुआ देते हो ना, तो दुआ जो है वो लफ्जों से नहीं दी जाती। जैसे कि आप बोलने में ना इतना ढेर सारा अच्छा अच्छा सब कुछ बोल दें, अल्लाह तुम्हें ये दे, भगवान तुम्हें ये दे, तुम इतने अच्छे हो, तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा हो, मतलब ऐसी वैसी बातें आप लोगों को ढेर सारी बातें बोल दें, लेकिन जब वहां से निकले तो कहें, उफ तौबा, कहाँ मैं इसके यहाँ फंस गई और इतना मुझे प्रिटेंड करना पड़ा कि बहुत अच्छी है ये तो अच्छी नहीं है, मुझे खाम में इसको इतना कुछ बोलना पड़ा। तो कहते हैं जो दुआ है ना, दी जाती है किसी को, वो लफ्जों से नहीं दी जाती, वो दिल से दी जाती है। दिल से जब किसी को दुआ देते हो तो उस दुआ को अल्लाह और भगवान सब सुनते हैं और आपकी दुआ कबूल होती है और अगले को उससे फायदा होता है। क्योंकि अगर दुआ के लिए लफ्जों की जरूरत होती तो जो लोग गूंगे होते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, उनकी दुआ तो कभी कबूल ही ना होती। इसलिए दुआ जो है
वो हमेशा दिल से होनी चाहिए। आपको प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उससे फलां से मिलने गई तो मुझे उसको दुआएं देनी चाहिए, या उसकी मुझे कोई लेटर आई या मुझे उसका फ़ोन आया तो मुझे उसको दुआएं देनी है, मैं ये बोलूँगी, बड़ा इम्प्रेस कर दूँगी उसको। ऐसा नहीं होता है। जो दुआ देनी है आपको अगले को बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप उसको दुआएं दे रहे हो। अपने दिल से दुआएं दो और अल्लाह ताला से वो दुआएं उनके लिए मांगो जिसको आप दुआ देना चाहते हो, क्योंकि दिल से मांगी हुई दुआ जल्दी कबूल होती है। दिल उस वक्त साफ होता है, मुतमईन होता है, तो अल्लाह भी उसे कबूल करता है और अल्लाह भी उस दुआ को फिर दूसरे तक पहुंचाता है कि आप वाकई में दूसरे का इतना अच्छा सोच रहे हैं, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। तो जी, आगे से किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश ना करें, पकड़े जाएंगे। अगर दुआ कबूल ना होगी ना तो पकड़े जाएंगे। तो जी, ये आगे वाली जो कोटेशन है ना, ये भी बहुत प्यारी कोटेशन है, बड़ी अच्छी है। इसमें ये लिखा गया है कि साइंस जो है हमेशा कुछ ना कुछ टेस्ट करती रहती है। तो साइंस के हिसाब से हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों पे चोट लगे तो वो कितने देर में ठीक हो जाती है, अपने आप ठीक हो जाती है। तो साइंस का कहना है कि मुंह में, जुबान पे अगर चोट लगती है या कुछ जैसे बहुत गर्म कुछ पी लिया तो छाला पड़ गया, तो वो एक दिन में नहीं तो सुबह तक वो ठीक हो जाता है। तो कहते हैं ज़बान पे लगी हुई चोट, जैसे दांत के नीचे भी जुबान आ जाती है तो चोट लग जाती, कट जाती है थोड़ी सी जुबान। तो साइंस का कहना है कि जुबान पे लगी हुई चोट शरीर के बाकी हिस्सों से बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि हमारे मुंह में जो लार होती है, जो सलाइवा होता है, वो हील करता है इसको। तो हो सकता है उसमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वो हील हो जाता है। लेकिन अगर ऐसी बात होती तो फिर देखें जी, जो दांत लोगों के खराब हो जाते हैं, दांत भी तो उसी अंदर जो मॉइस्चर है मुंह में उसी में ही होते हैं ना, तो फिर वो भी कभी खराब ना होते। लेकिन जुबान की बात हो रही है। जुबान पे अगर चोट लगती है तो हाथ, पांव, आंख, नाक, सर, कहीं पे भी पूरे बदन से ज्यादा जल्दी जो ठीक होता है वो जुबान पे लगी हुई चोट ठीक होती है। लेकिन तजुर्बा क्या कहता है? साइंस ने तो कह दिया, साइंस तो बहुत कुछ प्रूव करती है। तजुर्बा ये कहता है जुबान से दी गई चोट सालों साल और कभी तो पूरी उम्र भी हील नहीं होती है। ये जुबान इतनी बुरी चीज है, अच्छी भी है अगर इससे आप अच्छा काम ले, अगर इससे दुआएं दे, अगर इससे दूसरों के लिए अच्छा अच्छा बोलें और अच्छा सोचें। लेकिन जब आपकी जुबान चलती है किसी की बुराइयां करने के लिए, किसी को गंदा कहने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए, तो वो जो चोट लगती है दिल पे वो सारी उम्र हील नहीं होती है। और जब जब वो अंदर से आग सुलगती है, उस जख्म को जब वो दर्द होता है तो महसूस होता है वो दर्द, उस वक्त बद्दुआएं निकलती हैं। तो ये जुबान की चोट का असर है कि आपने अपनी जुबान को तो हील कर लिया, उसको तो ठीक कर लिया, लेकिन आपकी जुबान ने जो दूसरों को दुख दिए, जो दूसरों के दिल दुखाए, वो ताउम्र वो जख्म भरते नहीं हैं। तो दोस्तों, अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करो। अब जैसे YouTube पे भी बातें चल रही थी, किसने किसको क्या कहा, बेशक रिश्ते जुड़ जाएंगे, बेशक
वापस एक दूसरे से मिलने लगेंगे, बोलने लगेंगे, लेकिन वो जो दिल में बातें बैठी हुई हैं, किसने किसको क्या कहा, वो बातें सारी उम्र दिल से नहीं जाएंगी। तो जो रिश्ते अगर वापस बनेंगे भी, अगर बोलचाल शुरू हो भी जाए, वो रिश्ते निभेंगे नहीं, क्योंकि उनमें हर वक्त थोड़ा सा जहर घुला होगा, थोड़ी सी उसमें चुभन सी होगी उन रिश्तों में कि इसने मेरे साथ ये किया था। इसलिए मैं कभी एक बार रिश्ता टूट जाए तो मैं उसको दोबारा नहीं जोड़ती हूँ, क्योंकि वो रिश्ता कभी दिल से जुड़ ही नहीं सकता। जितनी मर्जी आप कोशिश कर लो, एक बार जहां रिश्ता टूट गया वहां गांठ पड़ जाती है, और वो गांठ बार बार चुभती है। इसलिए अच्छा है गांठ पड़ने से या तो पहले ही उस रिश्ते को बचा लो, अगर नहीं तो फिर सबको अल्लाह हाफिज कह दो। तभी माफियां मांगो तो अपने खुदा से मांगो कि आपसे गलती हुई तो अल्लाह आपको माफ करे, और आपने जिसका दिल दुखाया उसका दिल हील हो जाए, उसके दिल पे जो चोट लगी है उसको मरहम पहुंचे, और उसका दिल जो है वो पहले से दुखी ना हो, जैसे पहले दुखी था वैसा ना हो। लेकिन मेरा एक उसूल है, जब मैं किसी के साथ तोड़ती हूँ, मैं खुद से नहीं तोड़ती, कभी किसी के साथ मैं पहल करके नहीं तोड़ती हूँ, लेकिन जहां लोग मुझे मजबूर करते हैं दोस्ती तोड़ने पे, रिश्ता तोड़ने पे, वहां मैं दोबारा मुड़ के नहीं देखती हूँ, क्योंकि रिश्तों में कड़वाहट और रिश्तों में गांठ ये कभी खत्म नहीं होती है। तो बेटर यही है, अपनी इस जुबान को इस्तेमाल करने से पहले अपने दिल में 10 बार सोच लें कि क्या ये कहना जरूरी है, क्या मैं इस बात को किसी और तरह से नहीं कर सकती जिससे ना उनको दुख हो ना मुझे दुख हो। ऐसा नहीं कि मैं किसी से कंप्लेन नहीं करती हूँ, मैं भी जो मुझे बात किसी की बुरी लगती है मैं भी उनसे कह देती हूँ, लेकिन उस बात को थोड़ा निकल जाने के बाद, जब दूसरे के दिल में भी गुस्सा, गुबार, अहंकार ऐसी चीजें ना हो, जब वो भी शांत हो, उस वक्त बैठ के आराम से बात करके अगले को ये समझा दें कि देखो उस दिन तुमने ऐसा किया था, मुझे दुख हुआ है, आगे से ऐसी बात मत करना। तो अगले को भी बुरा नहीं लगेगा, उसको अपनी गलती का एहसास होगा, और आप लोगों की दोस्ती और रिश्तेदारी भी नहीं टूटेगी। तो मेन बात आती है सहन करने की। हिम्मत रखो, किसी का थोड़ा सा अगर गुस्सा आप सहन कर लोगे तो उस वक्त आपके रिश्तों में गांठ नहीं पड़ेगी। उस वक्त इग्नोर कर दो तो बाद में गांठ नहीं पड़ेगी। आई होप आज की कोटेशंस आपको अच्छी लगी होंगी। कल के लिए सोचते हैं क्या करें और कब ब्लॉग डालें, क्या करें। कई बार दिन अच्छा नहीं होता है या कुछ, वो अल्लाह ताला का कोई इशारा होता है, भगवान की ओर से कुछ हमें इशारा मिल रहा होता है कि थोड़ा सा आज सब्र करें, आज इतना भाग दौड़ करके ये और वो करने की ज़रूरत नहीं है, आज थोड़ा सा सब्र कर लें। मिलना तो वही है जो किस्मत में लिखा है, वो ही मिलेगा। तो क्यों इतनी भाग दौड़, क्यों इतना ज़्यादा हर चीज़ के पीछे भागना। और एक और बात थी जो आपसे कहनी थी, लेकिन
थोड़ी सी भूल रही हूँ या उसको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और याद रहे दुआएं लफ्ज़ों से इम्प्रेस करने के लिए नहीं होती हैं, दुआएं दिल से दी जाती हैं। और दिल से ही जब आप अपने अल्लाह से बात कर रहे हो, अपने भगवान से बात कर रहे हो, उस वक्त दुआ मांगो और उस वक्त दूसरे के लिए अच्छा सोचो। मैं भी आप सबको बहुत सी दुआएं देती हूँ कि आप सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, इज्जत से रहें, और छोटे बड़ों सबको एक सा देखें। ये नहीं कि जो छोटा है उसको आप डांट लगाएं और जो बड़ा है उसको इज्जत से बोलें। छोटों को हम इज्जत देंगे तो छोटे बड़े होके हमें इज्जत देंगे, वरना वो देखेंगे कि छोटे को तो हमेशा बेइज्जत किया जाता है, तो फिर वो भी अपने रिश्तों में छोटों को हमेशा बेइज्जत ही करेंगे। ओके जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।